अस्सलामुअलैकुम जी। गुज़री हुई ईद मुबारक आप सबको। ईद व्लॉग्स डालने थे मैंने ईद के चौथे दिन, लेकिन मैंने कहा चलो ईद का चौथा दिन भी दिखाऊँ ना, कि आप लोगों को पता चले कि कौन जाता है ईद के चौथा दिन कॉलेज। मैं जाती हूँ। ईद शुरू हुई जी चांद रात से। चांद रात से कुछ दिन पहले ना मैं और मामा बाज़ार गए। बेडशीट्स नहीं थी, मामा को बेडशीट्स इतनी ज़्यादा पसंद है ना, और वो बार बार कह रही थी कि इस बार ईद पे मैंने कोई बेडशीट नहीं ली, क्योंकि हमें मौका ही नहीं मिला जाने का। तो फिर बहरहाल हम बाज़ार गए और मैंने मम्मा से कहा कि चलें आप बेड कवर लें। मैंने जो लिया है मैंने आपको भी उसकी पिक्चर भी दिखाई है, बड़ा प्यारा सा था, प्रिंट था। एक और प्रिंट था, मैंने वो भी लिया। फिर मैंने ट्राउज़र्स लेने थे, उसका कपड़ा लिया। और आपको पता है एज़ यूजुअल मेहंदी और चूड़ियों के बगैर आपकी ईद कंप्लीट ही नहीं हो सकती। तो मैंने थोड़े मैंने क्लिप्स डाले उसके। मैंने बड़ी मुश्किल से रिकॉर्डिंग की क्योंकि रोज़ा था और रश था, तो बड़ी मुश्किल से रिकॉर्डिंग हुई। बहरहाल आई सम हाउ मैनेज्ड। बड़ी प्यारी प्यारी चूड़ियाँ आई हुई थी, हाय हर एक पे दिल आ रहा था। और इतनी महंगी, मैं आपको क्या बताऊँ। कड़े थे, अच्छा मैंने कड़े लेने थे भाभी के लिए ना। हमने मम्मा सबके को चूड़ियाँ देती हैं ईद पे, तो भाभी के लिए हमने कड़े ख़रीदने थे। अब वो कहीं 250 के हैं, तो मैं उससे कहूँ नहीं मैंने तो लेनी 150 के हैं। वो कहीं नहीं 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 बाजी 200 से कम का नहीं मैंने देना। मैंने कहा चलो 180। तो कहते हैं कि बाजी 20 रुपये से क्या फ़र्क पड़ेगा आपको। मैंने मेरे दिल में सोचा यार कहते ठीक रहा है, लेकिन मैं खामोश रही। लेकिन फिर बहरहाल मुझे 180 में मिल नहीं गया। फिर बहरहाल मैंने घर आके ना सारी सफाई कर ली थी। चांद रात पे ना मैंने ऊपर वाले और नीचे वाले पोर्शन साफ़ कर लिए थे। फिर ना मैंने चांद रात पे बनाया एक केक, ये बिस्किट वाला केक है। ये ना मैं शॉर्ट डालूँगी इसका, उसमें देखना। तो ना मैंने मेहमानों के लिए बनाया है, लेकिन वो एक ही मेहमानों ने इतने शौक़ से खाया कि मेरे लिए 2 पीस ही बचे, किसी और मेहमान के लिए वो बचा ही नहीं। एनीवेज़ हमने नाश्ता मैंडेटरी हलवा पूड़ी किया। आहा हा, मुझे ना बड़ा ही इंतज़ार था इस हलवा पूड़ी के नाश्ते का। हम लोग ज़रूर हलवा पूड़ी का नाश्ता करते हैं। इसके बाद तो फिर आपको पता है एग ब्रेड ही चलती है सारा साल। लेकिन बहरहाल तो फिर पहले दिन की जो शॉर्ट्स थी ना, वो मुझसे कहीं बनी नहीं, मैंने बनाई नहीं। उस दिन हमने खाया था ब्रोस्ट और साथ में मटन था। तो बहरहाल पहला दिन ऐसे ही बहुत ज़्यादा मेहमान थे, मुझे बिल्कुल मौका नहीं मिला वीडियो बनाने का। मैं बहुत थक गई थी मेहमान बुकता के। सेकंड डे पे मेरी आपी ने हमें दावत दी थी, और दावत आपको पता है बस खाना पीना होता है सुकून से। आई लव दावत, स्पेशली जब मैंने जाना हो तो बैठ के, पता है बैठ के खाना में क्या ही सुकून है। तो आप ही ने ये यम्मी सी चीज़ें बनाई हुई थी। उसके बाद हमने डे वहाँ स्पेंड किया अपना। शाम तक हम वहीं रहे, बच्चों के साथ मैंने खेला। बहुत अच्छा दिन रहा। वहाँ ही मैंने मेहंदी लगाई। मुझे मेहंदी लगानी नहीं आती। आप ही के घर ना एक हेल्पर आती हैं, तो उनको बहुत अच्छी मेहंदी लगानी आती है, तो मैंने उनसे मेहंदी लगवाई। और अब उसका भी शॉर्ट नहीं बनाया। देखें आप कमाल, इतना थके हुए होते हैं यार ईद पे, कुछ समझ में ही नहीं आ रही होती क्या करना है। लिटरली कुछ समझ नहीं आ रही होती कि क्या करना है। मतलब मतवजी होती है, लिटरली वाली मतवजी होती है। सफाइयाँ कर कर के मेहमान बुकता के बस हुई होती है बंदे की। ये अपनी बहना को ना स्लेंटी कह रहा था, और स्लेंटी करते करते इसका अपना भी मुँह खुल रहा था। हाउ स्वीट। बच्चों के साथ इतना मज़ा आता है ना, उनके साथ रहना इज़ जस्ट प्योर फॉर्म ऑफ लव, यू नो। वो सिर्फ चाहते हैं कि आप उनके साथ बैठें, उन्हें अटेंशन दें, उनकी बातें सुनें, उनके साथ खेलें, दैट्स इट। तो ईद बड़ी इसी तरह की गुज़री। और चौथे दिन कॉलेज जाना था ना, इस बात का बड़ा गम था, और इसी गम में खुशी मना रहे थे हम। पर तीसरे दिन जो था ना, फिर हमने कुछ भी नहीं किया, घर में ही स्पेंड किया। और मम्मा ने दाल चावल बनाए, तो हमने ये सादी सी चीज़ खाई, क्योंकि गोश्त खा खा के ना अक जाता है बंदा। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा कि अगर आप लोग 2-3 दिन मुसलसल गोश्त खा लेना, तो बस फिर दिल करता है कि दाल हो और चावल हो, दैट्स इट। फिर रात को, दोपहर में हमने दाल चावल खाए, और रात को फिर हम KFC खाने गए। तो ये मेरे पास ना सिर्फ खाने की ही अपडेट्स हैं इस वक्त, और कोई भी जो है ना वो मैंने बनाना, मुझे याद ही नहीं आ रहा वीडियो, क्योंकि दावत कोई नहीं हुई। दावत जो आप लोगों की दावत होती है, हमारे घर सिर्फ यही होता है कि हमारी बहनों की दावत होती है, कोई रिश्तेदार ऐसे कोई दावत होती नहीं है। तो मिलने भी हम सिर्फ मामू के घर गए थे और आपी के घर गए थे, और मामू भी हमारे हमसाए ही हैं। तो इस तरह का सीन हुआ। तो आपी की दावत हमने करनी थी फ्राइडे को, लेकिन फिर वो डिले हो के सैटरडे को गई। उसका लेते से व्लॉग डालूँगी। तो वो जो था ना, वो हमने उस दिन करना था द नेक्स्ट डे। तो पहले जुमे को करनी थी, फिर आप ही मसरूफ़ हो गई, तो फिर वो हमने सैटरडे पे डाल दी। तो फिर वो सैटरडे को दावत हुई। ये शवाल का चाँद देखिए इतना क्यूट लग रहा था यार। KFC पे इतना रश था, उसमें आप लोगों को क्या बताऊँ। हर जगह ना, मतलब ऐसा लग रहा था पूरी दुनिया यहीं आ गई है। जहाँ जहाँ हम जा रहे थे ऐसा लग रहा था पूरी दुनिया यहीं आ गई है। टेबल्स पे जगह नहीं थी, लोग खड़े होकर खा रहे थे, अंदर से ला के ना बाहर आके खा रहे थे। बहुत ही ज़्यादा रश था। बहरहाल थोड़ा इंतज़ार किया, और फिर हमें फ़ाइनली मिल ही गया। हमने डुओ बॉक्स मंगवाया, हम 3 ही तो थे, तो डुओ बॉक्स मंगवाया, और साथ में एक जिंगर मंगवा लिया, वो खाया। और चिप्स उन्होंने ठंडे दे दिए, फिर उनसे दोबारा हमने मंगवाया तो उन्होंने फिर अच्छे दे दिए वैसे।
बाद में अच्छे आ गए। उसके बाद हम फ़न दुनिया गए, यहाँ पे हमने क्रेज़ी कॉर्न्स की जो आइसक्रीम है वो बहुत मज़े की है। हम बिल्कुल फ़न दुनिया के सामने खड़े होकर वेट कर रहे थे और ये झूला मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। बेसिकली यहाँ पे भी इतना रश था, ये बार बार चले जा रहा था। यूजुअली ये झूला चलता नहीं है इतना, लेकिन उस दिन बहुत चल रहा था। क्रेज़ी कॉर्न्स की जो आइसक्रीम है ना, मुझे उनसे एक बहुत गिला है यार, तुम लोग इतनी ऐसी क्यों आइसक्रीम देते हो कि उसका जो है ना बस मौत आने वाली होती है, एंड सांसें ले रही होती है, मतलब मेल्ट हो जाती है, हो जाती है। और हर बार ऐसे होता है, ऐसे नहीं कि इस बार रश था तो ऐसा हुआ। बहरहाल घर पहुंचे तो फिर हमने थोड़ी सी मूवी देखी। ये मूवी जो है ना, ये बड़ी मज़े की मूवी है। तो ये इसी तरह से गुजरी मेरी ईद। आप लोग की कैसे गुजरी आप लोग बताएं। अब मैं अपलोड करूँगी दावत व्लॉग्स, ठीक है, वो भी ज़रूर देखना है, ये भी ज़रूर देखना है, और सब्सक्राइब भी करना है, और लाइक भी करना है, और शेयर भी करना है। मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।